हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का पहला लेक्चर, मतलब ये पहला वीडियो है इस चैप्टर का। तो हम इस वीडियो में हम बेसिक से जानेंगे कि ये इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, क्या हमें बताया गया है और एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहला इसमें बताया गया है कि जो पदार्थ क्या होता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, पूरा हम डेप्थ में समझेंगे। परंतु सबसे पहले हम जान ले कि कौन कौन से हमें इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे इस चैप्टर में क्या सब चलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि पदार्थ क्या होता है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, जानकारी दिया गया है। उसके बाद पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक शुद्ध पदार्थों में बांटा गया है और एक अशुद्ध पदार्थों में बांटा गया है। अब आता है कि शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुद्ध पदार्थ हम कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, और ऐसा पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तो यहाँ पर ये शुद्ध पदार्थ हो गया, ये अशुद्ध और अशुद्ध पदार्थ हो गया। अब देखिए, ये जो अशुद्ध पदार्थ है इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक भागों में, कितने भागों में, एक भागों में बांटा गया है, जो है मिश्रण। एक एक करके समझेंगे। और जो अशुद्ध पदार्थ होता है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो ये मिश्रण है, मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगीय मिश्रण। ठीक है, तो ये दो हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, ये यौगिक होता है। अब यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, एक है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, परंतु जो तत्व होता है, तत्व को तीन भागों में बांटा गया है। ये सब हम पहले से जाने रहेंगे, तब हम बताएंगे कि कैसे इसमें बताया गया है। सबसे पहले क्या क्या, अब तत्व को तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो ये आपका हो गया चार्ट। इस चैप्टर में हमें इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करना है। तो सबसे पहला कि हमें बताया गया है इस चैप्टर में, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो पदार्थों को, पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थों में शुद्ध अशुद्ध पदार्थ, मिश्रण, इन सभी पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब इधर आएंगे अशुद्ध पदार्थ में, तो शुद्ध पदार्थों में इसका हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में पूरा हमें पदार्थों के बारे में ही डीप में डिस्कस करने को बताया गया है। तो चलिए हम एक एक करके समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसको आपको याद रखिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूं। ठीक है, ले लिए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, तो हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला आता है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो हमने शुरू में ही आपको बताया था पदार्थ किसे कहते हैं। जब हमने पहला चैप्टर रसायन विज्ञान का पढ़ाया था तो उसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला पदार्थ, तो बताइए पदार्थ किसे कहते हैं। हमने मैटर बताया था सबसे पहले, तो पदार्थों के गुणों से ही हम इसका परिभाषा करते हैं। पदार्थों के तीन गुण होते हैं। सबसे पहला, पदार्थों के तो बहुत सारे गुण होते हैं, परंतु पदार्थ में क्या करता है, पदार्थ स्थान घेरता है। दूसरा, पदार्थों में द्रव्यमान होता है। तीसरा, पदार्थों को महसूस करते हैं। और चौथा, जो हम देखते हैं। ये सभी से मिलकर ही पदार्थों को, मतलब पदार्थों का हम परिभाषा कर सकते हैं। पदार्थ को हम जो भी हम चीज देखते हैं वो सभी पदार्थ हैं। दूसरा, जिसे भी हम महसूस भी करते हैं वो भी पदार्थ है। जिसमें द्रव्यमान होता है, जैसे आपने चीनी खरीदा या शक्कर या कुछ भी आप सामान किनते हैं, तो आप कहते हैं 1 kg दे दीजिए, 2 kg दे दीजिए, तो वो kg 2 kg क्या हो गया, उसका द्रव्यमान हो गया। तो उसमें उसीलिए मतलब पदार्थों में क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है। और पदार्थ क्या होता है, स्थान भी घेरते हैं। जैसे
जैसे ये बोर्ड है, ये स्थान घेरा हुआ है, इस मार्कर को मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये भी कुछ स्थान घेरेगा, तो इसका मतलब पदार्थों में स्थान घेरता है। तो इसी से हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे कि हर वो चीज या संसार की प्रत्येक वस्तु जिसे हम देखते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। समझ में आया? देखिए डेफिनेशन को कभी भी रटना नहीं है, उसको समझना है और एक एक करके हम समझेंगे। यदि हमसे कोई पूछता है कि परिभाषा हम कैसे पदार्थ को कह सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हर वो चीज जिसे हम देखते हैं, जो महसूस करते हैं, मतलब जिसे हम देखते हैं, जिसे महसूस करते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसके जो स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो आशा करते हैं कि पदार्थ का डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से समझ गए होंगे। ऐसे भी हमने जो पहला जो चैप्टर था उसमें हमने डेफिनेशन भी लिखवाया था, ठीक है। तो यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लिखिए। हम क्या कहेंगे, हर वो चीज़ जिसे हम देखते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। आप इधर उधर करके बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो पदार्थ का सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद अब हम आते हैं कि जो क्या होता है शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो हमने अशुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन आपको बताया था। हमने क्या कहा था कि ऐसा पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जो आभूषण, ठीक है, या आप कोई भी सोने का मान लेते हैं, आप जाते हैं तो सोने का आभूषण खरीदते हैं, तो उसमें केवल सोना ही नहीं होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी मिलाई जाती हैं, मतलब कुछ अशुद्धियां भी उसमें होती हैं, अलग अलग कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, तब जाकर वो क्या होता है, आभूषण का निर्माण होता है। तो जो अभी आप सोने का खरीदते हैं उसमें आप पता लगा लीजिएगा या आप जानिएगा, उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है, कुछ अशुद्धियां उसमें है, ठीक है। तो आभूषण क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा अशुद्ध पदार्थ का। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं कि अशुद्ध पदार्थ जान लिए। अशुद्ध पदार्थों में सबसे पहले हमें पढ़ना है मिश्रण, कि मिश्रण किसे कहते हैं। अब हम एक एक करके समझेंगे। मिश्रण को मिक्सचर कहते हैं। तो भैया मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, तो हम जानते हैं। देखिए मिश्रण को हम डेफिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें ये बताया जाता है कि ऐसा पदार्थ, मतलब ऐसे सिंपल में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। समझ में आया? देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब दो मान लेते हैं ये दो पदार्थ है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, मतलब किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, तो जो बना पदार्थ होता है वही मिश्रण कहलाता है। मतलब हमने क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो देखिए H2O, हम जानते हैं H2O को हम जल कहते हैं, ठीक है। तो जल कब बना, जब हाइड्रोजन 2 मात्रा में और ऑक्सीजन 1 मात्रा में हुआ। तो इसका एक निश्चित अनुपात है कि हाइड्रोजन को 2 लेंगे, ऑक्सीजन को 1 लेंगे, तब जाकर हमें जल का निर्माण होगा। परंतु इसमें तो H2O क्या है, ये यौगिक है, ठीक है। तो इसमें यौगिक में क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है, परंतु जो मिश्रण होता है ना, इसमें निश्चित अनुपात नहीं होता है। इसलिए हमने कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, कोई जरूरी नहीं है, किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, तो जो बना पदार्थ होगा उसे मिश्रण कहेंगे। जैसे कि शरबत, जो शरबत आप बनाते हैं तो शरबत में जैसे पानी, चीनी
और नींबू, ये 3 चीज है। तो देखिए पानी में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1 लीटर आपने पानी लिया तो थोड़ा सा 1 लीटर में कोई जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कि अगर आपने 1 लीटर पानी में यदि 200 ग्राम आप चीनी को घोलते हैं तो अच्छा शरबत लगेगा, परंतु ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 200 ग्राम आप चीनी को ही घोलेंगे तभी जाकर शरबत बनेगा। आप 250 ग्राम भी अगर आप चीनी को उसमें घोलते हैं तब भी तो वो शरबत ही ना बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है, कोई निश्चित नहीं है कि इसको अधिक ले लिया जाए इसको कम ले लिया जाए। तो किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो जो बना पदार्थ होगा उसे हम मिश्रण कहेंगे। तो हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूं। डेफिनेशन हम लिखते हुए चलते हैं, एक एक करके समझिएगा। हम लिखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि चीनी प्लस पानी का मिश्रण। दूसरा आप लिख सकते हैं कि पानी प्लस मिट्टी का मिश्रण। तीसरा आप लिख सकते हैं कि पानी प्लस जो क्या होता है तेल का मिश्रण, या इत्यादि आदि और भी आप बहुत सारे लिख सकते हैं कि पानी, या आप कुछ भी लिख सकते हैं कि चीनी प्लस नमक का मिश्रण। ये सभी क्या कहलाएगा? मिश्रण ही कहलाएगा। अब आते हैं मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, एक है समांगीय, एक है विसमांगीय। तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो एक है, यहाँ पे हम लिखते हैं मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं? तो हम जानते हैं मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो पहला आता है समांगीय मिश्रण, दूसरा होता है विसमांगीय मिश्रण। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं। तो सबसे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं समांगीय मिश्रण और क्या होते हैं, विसमांगीय मिश्रण क्या होते हैं। इन पर अब हम पूरे डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं समांगीय मिश्रण पे। तो बताइए समांगीय मिश्रण किसे कहते हैं? तो आप अच्छे सोच रहे होंगे। समांगीय मिश्रण में ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसको, देखिए ध्यान से सुनिएगा इसका डेफिनेशन, ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सकें कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को समांगीय मिश्रण कहते हैं। समांगीय मिश्रण का बहुत तरीके से हम डेफिनेशन कर सकते हैं, परंतु जो ईजी है, जो आपको समझ में आ जाए, वो मैं बता रहा हूँ। हमने क्या कहा कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सकें कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को समांगीय मिश्रण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जांपल से ही समझाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आए। 2 हमने कांच का गिलास ले लिया, ये हमने 2 कांच की गिलास लिया है। अब एक कांच के गिलास में हमने क्या रखा? पानी रखा, और इसमें भी हमने पानी को रखा। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब इसमें हमने पानी के साथ चीनी को घोल दिया। ठीक है, और इसमें हमने नमक को घोल दिया।
ठीक है, 2 हमने कांच का गिलास लिया, एक कांच के गिलास में पानी के साथ चीनी को घोला और दूसरे कांच के गिलास में पानी के साथ नमक को घोल दिया गया। अब दोनों गिलासों को, 2 ये गिलास है, इन दोनों गिलास को आपके सामने रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि केवल आप देखकर बताइए कि किस में पानी जो क्या है चीनी मिलाया गया है और किस में आपको नमक मिलाया गया है। तो क्या आप केवल देखकर इनको बता सकते हैं कि किस में नमक और किस में चीनी मिलाया गया है? तो आप कहेंगे नहीं, हम देखकर नहीं बता सकते हैं जब तक कि इसको हम टेस्ट ना करें। तो ऐसे मिश्रण को ही हम क्या कहेंगे? समांगीय मिश्रण कहेंगे, जिसको हमने क्या कहा था कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले गए हैं या मिलाए गए हैं, तो उस मिश्रण को समांगीय मिश्रण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम डेफिनेशन इसका लिख देते हैं। हम क्या लिखेंगे? ऐसा मिश्रण जिसको देखकर न बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समांगीय मिश्रण कहते हैं। ये हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उस मिश्रण को समांगीय मिश्रण कहते हैं। तो इसको अपने रफ की कॉपी या नोट्स में लिखते हुए चलेंगे, या हम अंत में बताएंगे कि आप कैसे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं विसमांगीय मिश्रण किसे कहते हैं। तो विसमांगीय मिश्रण का समझने से पहले इसका यदि एग्जाम्पल पे बात किया जाए तो आप तो एग्जाम्पल समझ ही गए होंगे। उदाहरण क्या हो जाएगा? पानी प्लस चीनी का मिश्रण। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा पानी प्लस नमक का मिश्रण। तीसरा हो जाएगा पानी प्लस चीनी प्लस नींबू का मिश्रण। तो ये सभी आप ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, पानी और सोडा का मिश्रण, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इत्यादि में। अब दूसरा आता है विसमांगीय मिश्रण। तो बताइए विसमांगीय मिश्रण किसे कहते हैं? तो हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सकें कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को विसमांगीय मिश्रण कहेंगे। जस्ट इसके अपोजिट, इसमें हम देखकर बता सकते थे, इसमें हम देखकर नहीं बता सकते, सॉरी, इसमें हम देखकर नहीं बता सकते थे कि कौन कौन से पदार्थ मिले हैं। ठीक है ना, इसमें हम देखकर नहीं बता सकते थे कि कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे हम समांगीय मिश्रण कहते हैं। परंतु विसमांगीय मिश्रण ऐसा होता है कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सकें कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। तो मतलब इसका हम एग्जाम्पल से समझाएं तो ये क्या है? एक गिलास है। ठीक है, तो इस गिलास में आपने पानी रखा और पानी के साथ आपने इसमें बालू मिला दिया। ठीक है, तो बताइए पानी के साथ अगर आपको बालू मिलाया गया है और आपके पास रख दिया जाए, तो क्या आप देखकर नहीं बता सकते कि हाँ इसमें बालू मिलाया गया है? देखकर बता सकते हैं ना। तो इस मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विसमांगीय मिश्रण कहेंगे। तो हमने डेफिनेशन क्या कहा था कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। तो यदि हम इसके जो क्या करें, डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे कि ऐसा मिश्रण, समझिएगा शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विसमांगीय मिश्रण कहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है, ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सकें कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार आपको एक एक करके वीडियो को पढ़ना है, ठीक है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके पूरे सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। अंत में हम बताएंगे कि कैसे आप पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, ठीक है। सब अंत में डिस्कस किया जाएगा। अंत में आप ध्यान से सुनिएगा। इसको हम एग्जाम्पल, यदि उदाहरण पर इसका हम बात करें तो इसका हम लिख सकते हैं कि पानी प्लस बालू का मिश्रण, दूसरा होता है पानी प्लस तेल का मिश्रण, पानी प्लस मिट्टी का मिश्रण। पानी प्लस तेल का मिश्रण समझ रहे हैं ना, कि पानी पर यदि हम तेल को डालते हैं तो तेल अलग हो जाता है, पानी अलग ही रहता है। यदि आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे जो हमारा टॉपिक है, जो इसी के संबंध में कुछ टॉपिक है जो है विलयन, तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए हैं, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। ऐसे ही आपको सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ना है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे ही पार्ट 3 आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 ऐसे मिलते जाएगा वीडियो। तो वहां से पढ़ाई करिएगा। कभी भी प्लेलिस्ट को के साथ ही आपको पढ़ाई करना है, इसको ध्यान रखते हुए पढ़ाई करना है। तो अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो है विलयन। इसीलिए देखिए पहला वीडियो है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो छोड़कर दूसरा वीडियो देखेंगे, दूसरा लेक्चर। तो उनको पहला लेक्चर यदि आप उनको समझे रहेंगे तभी तो उनको दूसरा लेक्चर समझ में आएगा ना। इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ही आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि पहले चैप्टर में हमने पार्ट 1 2 ही वीडियो में हमने पूरा पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो हम अंत में बताएंगे कि कैसे आप उन सभी को पढ़ सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से ढूंढ कर भी पढ़ सकते हैं। यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको बताया जाएगा। तो अब आते हैं विलयन। तो विलयन किसे कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल है। इसमें यह बताया जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। यहाँ में हमने शॉर्ट में डेफिनेशन लिख दिया है। हमने क्या लिखा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया समांगीय मिश्रण किसे कहते हैं? तो हमने बताया था ना कि समांगीय मिश्रण क्या बताया था हमने, अभी तो कुछ देर पहले पढ़ाया था कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देख कर बता सके, देख कर न बता सके, क्या देख कर न बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगीय मिश्रण कहते हैं। जैसे कि पानी प्लस चीनी का मिश्रण। अब पानी में चीनी घोल दिया गया है, तो ऐसे मिश्रण को हम देखकर नहीं बता सकते कि पानी में कौन से पदार्थ को घोला गया है। जब उसमें चीनी घुल जाएगा तो हम देखकर नहीं बता सकते हैं। उसकी जगह पर नमक यदि घोल दिया जाए तो आप समझ रहे हैं ना। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे? समांगीय मिश्रण। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे? हम कहेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन इसका लिख देते हैं। हम लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। समझ में आ रहा है? हमने क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। देखिए नींद बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आ रहा होगा। देखिए नींद आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखते हुए पढ़ाई कीजिए, ठीक है। केवल 45 मिनट के ही तो आपका क्लास चलता है ना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखकर आपको पढ़ना है, ठीक है। नींद आ रही है तो जग जाइए, ठीक है। तो हमने अच्छे से आपको समझा दिया। यदि इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं पानी
प्लस चीनी का मिश्रण। जितना भी हमने समांगीय मिश्रण में एग्जाम्पल लिखा था वो सब आप लिख सकते हैं। तो अब आता है विलयन। दो प्रकार के, मतलब विलयन के दो मुख्यतः घटक होते हैं। विलयन के घटक, तो विलयन के दो मुख्य घटक होते हैं। कितने भैया? दो घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। पहला होता है समांगीय मिश्रण, सॉरी, पहला होता है विलेय। तो विलेय किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, पहला होता है आपका विलेय। तो विलेय किसे कहते हैं तो ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं समझाऊं आपको तो देखिए, जो विलयन है ना, पूरा हम डेप्थ में समझाते हैं आपको। देखिए विलयन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। जब विलेय और जब ये ऐसे ही आपको सूत्र ये याद रखना है, जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो विलयन का निर्माण होता है। जैसे कि मान लेते हैं आप शरबत बना रहे हैं, तो शरबत में ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं आपने सिंपल वे में शरबत बनाया, तो इसमें आपने पानी घोल दिया और पानी के साथ आपने चीनी को घोल दिया। ठीक है, पानी में आपने चीनी को घोल दिया तो आपका शरबत तैयार हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए किसकी मात्रा अधिक होगी, तो आप कहेंगे सिंपल वे में शरबत बना रहे हैं तो पानी की मात्रा क्या होगी? पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। इसकी मात्रा अधिक होगी पानी की और इसकी मात्रा कम होगी, आप यही ना कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी विलयन में, ये कोई विलयन ही है ना जिसमें ये दोनों मिल गया वो विलयन हो गया। तो किसी विलयन में यदि किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे ही हम विलायक कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। मतलब किसी विलयन में जो पदार्थों की मात्रा, जिस पदार्थों की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और जिस पदार्थों की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? उसे हम विलेय कहते हैं। समझ में आया ना? तो ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विलेय किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि किसी विलयन में जिस पदार्थों की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। और विलायक कहेंगे कि किसी विलयन में जिस पदार्थों की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं कि लिखेंगे किसी विलयन में जिस पदार्थों की मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, अब विलायक किसे कहते हैं? दूसरा आता है विलायक। तो आप विलायक का आप डेफिनेशन कह सकते हैं किसी विलयन में जिस पदार्थों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, उसे विलायक कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। यदि इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो आप चीनी लिख सकते हैं, जो क्या होता है नमक लिख सकते हैं। इसका विलायक का एग्जाम्पल लिखना चाहें तो पानी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका तो ज़्यादातर आप पानी ही याद रखिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको जो भी यहाँ पे टॉपिक पढ़ाए गए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विलयन का गुण बताइए, या गुणधर्म पूछ लिया जाता है, या इसकी लक्षण कह दिया जाता है, या विशेषताएं, बहुत तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसको भी देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स तो प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, और ऐसे तो आपको कितना बार बोला गया है, तो आप लिखते हुए चल रहे होंगे तो आप लिख लिए होंगे इसको। अब हम देख लेते हैं विलयन के गुण धर्म। तो हम देखेंगे विलयन के
गुण धर्म या हम कहें विशेषताएं, या हम इसको कह सकते हैं लक्षण। ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला इसके निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। ठीक है, इसके निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं पूरा। ठीक है, पूरा बोर्ड पे लिखने से ये होता है समय थोड़ा सा लॉस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हुए पहले चलते हैं। तो सबसे पहला आपका गुण याद रखना है कि विलयन कैसा है मिश्रण, तो विलयन समांगीय मिश्रण होता है। तो आप लिखेंगे कि विलयन एक समांगीय मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है, एक समांगीय मिश्रण होता है। दूसरा याद रखेंगे कि विलयन जो होता है ना, जो विलयन होता है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, नहीं फैलाता है। तो हम लिखेंगे विलयन गुजरते हुए प्रकाश किरणों को नहीं फैलाता है। मतलब कोई भी विलयन है उससे यदि प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो वो क्या करता है, वो नहीं फैलाता है। अब आते हैं हम तीसरे इसके गुण पर। तो याद रखेंगे जो विलयन होता है, विलयन को मतलब विलयन के जो कण होते हैं ना, विलयन के कणों को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विलयन के कणों को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक मतलब होता है कि विलयन के कणों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। अगला आते हैं, तो विलयन याद रखेंगे, जो विलयन होता है वो पारदर्शी माध्यम होता है। वो क्या होता है, विलयन पारदर्शी माध्यम होता है। और अंतिम एक और पॉइंट याद रखेंगे कि विलयन के कणों को हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो हम लिखेंगे विलयन के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सब कुछ अच्छे से समझे होंगे। तो सबसे पहले अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्लास जो 9th है उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कैसे हमें नोट्स प्रोवाइड हो सकता है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप पर आप उनसे नोट्स मांग सकते हैं। कुछ रुपए आपको पे करके आपको पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 1 वर्ष के लिए नोट्स भी मिलेगा, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। जो हमारे सहयोगी होंगे वो आपको पूरा अच्छे से बताएंगे। ठीक है, आप मैसेज द्वारा, तो वो उनसे आप क्या कर सकते हैं, उनसे आप मांग सकते हैं। दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि क्लास 10 जो 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके हमें वीडियो मिले, वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला आपके पास रास्ता है आपके चैनल के प्लेलिस्ट का। तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां से ढूंढिए, वहां पे आपको क्लास जो 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। या दूसरे में
आपको नीचे दिए गए इसी नंबर पे आप मैसेज करके उनसे प्लेलिस्ट का लिंक में मांग सकते हैं। आपको केवल लिखना है क्लास 9th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑल वीडियो लिंक, इतना लिख के मैसेज करेंगे तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि आपको पूरा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे बताइए कि इस चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई कराई जा रही है, तो आप भी आकर उनसे पढ़िए, ठीक है। और जो भी आपके पास लिंक दिया जाता है इस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा, उस लिंक को शेयर कीजिए कि अदर जो भी स्टूडेंट है जो गरीब हैं, जिनको समस्याएं हैं, बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते, उनके पास फीस अवेलेबल नहीं है, तो वो भी उनसे पढ़ सके और यहाँ से उनको रटना नहीं, उनको समझ कर याद कर सके कोई भी परिभाषा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और आप जरूर इसका पालन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।